वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर हम आ गए हैं संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामने आपकी एक श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक को ज़रा पढ़ते हैं। अकारण विष्कृत वैरु दारुणता असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरिवी यस्य दुर्विचः शुदुः सहम सन्निहितम सदा मुखी। तो ये है श्लोक, और इस श्लोक से संबंधित 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या पहला है, यह श्लोक किस कवि से संबंधित है? कालिदास से, बाण भट्ट से, भारवी से, दंडी से। जी बिल्कुल, ये रहेगा बी आंसर। बाण भट्ट से ये संबंधित है, बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, विषम महाहेरवी यश दुर्विचह में महाहे पद का अर्थ क्या है? दुष्टजन, शत्रु, महासर्प, सज्जन। जी, महासर्प इसमें महाहे का अर्थ है, महाहे पद का। उपयुक्त श्लोक किसके विषय में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सज्जनों को दुर्जनों के, सर्पों के, विद्वानों की, किसके विषय में कहा गया भाई? बिल्कुल, दुर्जनों के बारे में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और प्रश्न संख्या 4, उपयुक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप, इंद्र वज्र, वंशस्थ, उपेंद्र वज्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकारण वैर करने वाला कौन होता है, या कौन होते हैं अकारण वैर करने वाले? कौन होते हैं? सज्जन पुरुष होते हैं, स्वार्थी पुरुष होते हैं, असज्जन पुरुष होते हैं, या विषैले सर्व होते हैं? बिल्कुल, असज्जन पुरुष जो होते हैं वो बेमतलब का वैर करने लगते हैं। ऐसा कि सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रीलिर वर्ण यो मृथि सवर्यम वाच्यम में किसकी सवर्णता बताई गई है? री ए की, आ री की, री ल की, री लृ की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इच यू शानाम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके बाद क्या आएगा? मूर्धा आएगा, तालु आएगा, कंठा, या ओष्ठा? ऑप्शन आप लोग मन मिलाइए, ध्यान मिलाइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तालुस होगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पृष्ट, इस स्पृष्ट, विवृत्त, संवृत्त। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस स्पृष्ट, इष्ट, स्पृष्ट। उसके बाद 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर यहाँ नहीं है, इधर है। चलिए, संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 9 है, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है। मनीषा का संधि विच्छेद होगा। मनः धन ईशा, मनस धन ईशा, मणि धन शा, मना धन ईशा। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 11 पे आते हैं। प्रगृह्य संज्ञक है हरि, गंगे, विष्णु, उपयुक्त सभी।
11 नंबर, बिल्कुल डी उपयुक्त सभी। अधिकतर प्रश्नों में यही देखा जाता है, जहाँ ऑप्शन उपयुक्त सभी आ जाए वहाँ बिल्कुल वही होता है। खैर कभी कभार होता है, आप लोग अपने ज्ञान से उत्तर दीजिए कि उपयुक्त सभी वाले विकल्पों में ज़्यादा ना पड़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रथमा। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 13 है। तिलेषु तैलम वाक्य में तिलेषु पद में प्रयुक्त विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी। बिल्कुल सप्तमी राइट आंसर होगा। फिर लिखा हुआ गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगाया हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालयम निर्गच्छति, गंगा हिमालयस निर्गच्छति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है। शत्र प्रत्यय किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या किसी का नहीं? जी बिल्कुल, वर्तमान काल। शत्र प्रत्यय इस काल का बोधक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16। अहम गच्छामि का भाव वाच्य में परिवर्तन होने पर बनेगा? मया गम्यति, मया गम्यते, महायम गमयामि, अहमिम अहम गम्यते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 17 नंबर। पठनीय पद में धातु और प्रत्यय हैं? पठ अनियर, पठ तुमन, पठ शित्र, पठ लेप। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पठ अनियर। फिर इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चटका में स्त्री प्रत्यय है? चाप, डाप, टाप और प्रश्न संख्या डी कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जी बिल्कुल सी है, टॉप। फिर 19वां प्रश्न है। स्था धातु की लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है? स्थाति, स्थानी, स्थामी, तिष्ठामी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर 20 पे आते हैं। रमा यामा, रमा प्रतिपादक पादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? जी, वचन का रूप है द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तम एक वचन। ऑप्शन नंबर डी सप्तमी एक वचन होगा। फिर है 21, प्रश्न संख्या 21। सत्यर्थे पृथ्गर्थाया स्वर व्यंजन संहते या किस अलंकार का लक्षण है? बिल्कुल उपमा अलंकार का ये लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वयाधिकी शतकम, एकाधिकः शतम, एकाधिक शतम, एक शतम, एकम। अब सही रहेगा एकाधि शतकम, एकाधि शतम। जी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23, 23, 23 त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम, अर्थ धर्म मोक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्म
अर्थ, काम, ये आते हैं त्रिवर्ग के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द्विरेफः पद का अर्थ है सारंग, मृग, बगुला, भौरा। शायद आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, हिंदी में भी इसका अर्थ ही रहता है, भौरा आंसर होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 भिन्न अव्यय पद चुनिए। इदानीं, संप्रति, अधुना, कदा। ऑप्शन डी इज द आंसर, कदा भिन्न अव्यय पद है इसमें। अरे फिर बढ़ते हैं अपने 26 नंबर पर पहुँचते हैं। संस्कृत के गद्य एवं पद खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ऑप्शन ए अभ्यास का सिद्धांत है इसका आंसर। फिर 27 पे आते हैं। हर भारतीय पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? व्याख्यान, प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण। बिल्कुल ऑप्शन ए। जिससे आप लोगों को लगता है कि मैं धीमी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्पीड इसलिए बनाए रखा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। बाकी अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो यूट्यूब के ट्रिपल बटन सेक्शन में जाइए और स्पीड 1.5x या 1.75x कर लीजिए, और बाकी हम स्पीड में अपने आप को बोलते रहेंगे। बाकी आप इन सारी मेरी बातों को स्पीड में सुनेंगे। खैर, अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, उर्दू। फिर लिखा हुआ है 29 वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य है पाठशाला में पढ़ने जाना, विकास की प्रक्रिया, ज्ञानोपार्जन का साधन, ठीक से उच्चारण करने की विधि। बिल्कुल ठीक से उच्चारण करने की विधि होती है वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य। फिर अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य एवं उच्च स्तर। बिल्कुल उच्च स्तर पर होना चाहिए। सेकेंड प्रश्न आपके सामने ले आऊँ। हाँ, उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग उच्च स्तर पर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट से जुड़े हमने कई प्रश्नों का अभ्यास अपने पिछले वीडियो में करवाया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।